Good morning, ninth class. Myself Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start chapter 2 People as Resource Part 2. इस चैप्टर में मैंने आपको पीपल एज ए रिसोर्स बताया था कि जनता किस तरह से रिसोर्स है, उसके बारे में इंसान कैसे रिसोर्स के रूप में काम करता है वो बताया था कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करने पर क्या फ़ायदे होते हैं और वो फ्यूचर में हमें क्या आउटपुट देता है। इससे रिलेटेड हमने दो स्टोरी भी पढ़ी थी, साकल और विलास की। कि साकल जो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करने लगा और फ्यूचर में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। जस्ट उसके ऑपोजिट उसका जो फ्रेंड था विलास, वो मतलब अपने फादर का जो बिज़नेस था, जब उसके फादर की डेथ हो गई तो वो अपने फैमिली बिज़नेस नॉट ए बिज़नेस, जो उनके फैमिली की इनकम का सोर्स था, जो फिशिंग को मार्केट में सेल करता था फिश को, वही उसने आगे अपनाया। तो ये इनके बीच का डिफरेंसेस था कि किस तरह से अगर हम ह्यूमन पर इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो फ्यूचर में क्या बन जाता है। आपको पता होगा ना, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। क्यों करवाती है स्कॉलरशिप बच्चों के लिए? वो इसलिए करवाती है कि उस स्कॉलरशिप के बेस पर वो बच्चा फ्यूचर में हमारे देश के लिए एक एसेट बन के सामने आए, वो हमारे देश की भलाई का काम करे, फ्यूचर हमारा अच्छा बनाए। इसके लिए ये काम किए जाते हैं, स्कॉलरशिप द्वारा दी जाती है। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो जर्मनी है वहाँ पर रिसोर्सेज कुछ नहीं है, वहाँ पे लोग ना ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं, कि इंसानों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके एजुकेशन को ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ of a person indicated by life expectancy and skill information acquired by the people of the country। यानी किसी भी अच्छी क्वालिटी, पॉपुलेशन की अच्छी क्वालिटी कौन सी होगी? देखो ऑब्वियस सी बात है, जो अर्निंग प्रोसेस होगा, जो अर्निंग वाले होंगे वही अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन कहलाएंगे। और उस अर्निंग के अंदर सबसे बढ़िया क्या होगा? जिसकी लिटरेसी रेट अच्छी होगी, जो हेल्थी पर्सन होगा, जो है ना मतलब जब हेल्थ अच्छा होगा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा ही होगी। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन असेट। यहाँ पे लिटरेट लिख लिया, हाँ सॉरी सही लिखा है, लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन। पढ़े लिखे लोग और हेल्थी लोग वो हमारे देश के असेट है, संपत्ति हैं, उनसे प्रॉफिट होगा, उनके ऊपर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अनहेल्थी और अनलिटरेट जो लोग हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। आज के टाइम पे जो कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे जिन लोगों के पास में कुछ सेविंग्स है, जो हेल्थी हैं, जो एजुकेटेड है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को खुद फुलफ़िल किया है। लेकिन जस्ट ऑपोजिट जो अनहेल्थी लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको गवर्नमेंट या सोशल जो NGOs हैं उनके द्वारा उनको फूड प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो यही डिफरेंट है इसके बीच में। एजुकेशन देखो, सबसे पहले हमने ये जो हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसका फर्स्ट टॉपिक आया एजुकेशन। साकल्स एजुकेशन इन द इनिशियली ईयर ऑफ लाइफ bore him the fruits in the later year in terms of good job and salary। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर साकल ने शुरुआत से ही अच्छा काम किया, एजुकेशन अच्छी हासिल की, उसी की वजह से तो उसको फ्यूचर में अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी मिली। वी सो एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकल। हमने ये देखा कि साकल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। इट ओपनड न्यू हॉरिजॉन फॉर हिम, provided new aspirations and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also। सिर्फ साकल ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी जो एजुकेशन है वो उसकी ग्रोथ के लिए, समाज की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इट एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल
richness and increase the efficiency of governance. There is a provisions made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशली गर्ल्स के लिए आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक को, अपने पीपल को एजुकेट करने के लिए खूब पैसा खर्च करती है, उनको उनकी हेल्थ कंडीशन को सही रखने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करती है। आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील की भी प्रोविज़न है। क्यों है मिड डे मील का प्रोविज़न? ताकि गवर्नमेंट में मतलब जो लोग हैं उनको सही मतलब वो अच्छे फ्यूचर में अच्छे असेट्स बन के सामने आए, ना कि गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज़। इसी वजह से उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदया विद्यालय, नाम सुना होगा आपने, नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस स्कूल्स भी खोले गए हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कोई पर्टिकुलर फील्ड में आपको ट्रेंड करते हैं। द प्लान outlay on education has increased from 151 crore in the first plan to 3766.9 करोड़ इन द 11th प्लान। शुरुआत में 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई थी, 8th क्लास में आया था 5 ईयर प्लानिंग वाली बात। तो 5 ईयर प्लानिंग के अंदर क्या हुआ था कि फर्स्ट जो इनका इन्वेस्टमेंट पॉइंट था गवर्नमेंट का वो 151 करोड़ का था, और जो आज के टाइम पे 11th जो आज के 13 चल रहा है, 11th के टाइम पे इनके पास में 3766 करोड़ का प्लानिंग है। तो इतना जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है कि उनको आउटपुट अच्छा मिला है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रॉज फ्रॉम 0.64% इन 51-52 टू 3.0% इन 2015-16। ये भी परसेंटेज GDP बढ़ा है, एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ा है। आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश के हर एक जगह पे हर एक नागरिक एजुकेटेड है, अभी भी बहुत स्ट्रगल बाकी है। फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेट इन द बजट अब ये देखिए, ये एक स्टोरी छोटी सी दे रखी है। ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉजिटिव एसेट एंड प्रीशियस नेशनल रिसोर्सेज विच नीड्स टू बी cherished, nourished and developed with tenderness and care, coupled with dynamism। मतलब ये बताया गया है कि भाई जो आज की ह्यूमन है उनको हमें बहुत ही ध्यान से उनको पाल पोस के बड़ा करना है, उनको एजुकेटेड करना है, उनको हेल्थी सिटीजन बनाना है ताकि फ्यूचर में वो अच्छा आउटपुट दे सके। ये देखिए, ये आपको वो दिखा रखा है, पॉपुलेशन इकोनॉमिक सर्वे है, उसी के हिसाब से कितने पर्सन हैं, कितने टोटल मेल एंड फीमेल मिला के हैं और कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं। ये चीज़ आपको, ये जो लेट्स डिस्कस है, इसको आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस जो ये ग्राफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको करना होगा। खुद से करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। हाँ, यहाँ से पढ़ना था हमें। Estimate as stated in the budget documents of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. The literacy rate have increased from 18% in 51 to 74% in 2010-11। लिटरेसी रेट तो बढ़ा है लेकिन GDP जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कम हुआ है। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड if the citizen are perform their duties and enjoy their rights properly. However, a vast difference
is noticed across different sections of the population. Literacy among male is nearly 16.6% higher than female, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. आदमियों को लिटरेट ज़्यादा किया जाता है और शहरों में लिटरेसी रेट की लेवल जो है वो हाई है, लेकिन गाँव में आज भी हम पीछे हैं. इन 2011 लिटरेसी रेट वेरीड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार. केरला में देखो कितना ज़्यादा लिटरेट है और बिहार में बहुत ही कम लिटरेसी रेट है. द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 lakh in 2015-16. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropped rates. सर्व शिक्षा अभियान का नाम आपने सुना होगा. देखो स्कूल्स गवर्नमेंट खोल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कूल्स की जो सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर वे में नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ज़्यादा वहाँ पे स्कूल में लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं. सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. आपको याद रखना है, लिटरेसी रेट पूछा जाएगा 1 मार्क का क्वेश्चन तो 6 से 14 ईयर्स का होगा. बाय 2010 इट इज़ ए टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये टाइम बाउंड किया गवर्नमेंट ने इन पार्टनरशिप विद द स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन होता है शुरुआती शिक्षा, मतलब कम से कम इंसान को कुछ पढ़ना लिखना कुछ तो आए. तो एलिमेंट्री शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने स्टेट्स के साथ मिलकर शुरू किया है. अलॉन्ग विथ इट ब्रिज क्रॉस एंड बैक टू बैक स्कूल कैंप have been initiated to increase the enrollment of elementary education. enroll कराने के लिए elementary education के लिए आगे से आगे इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि भाई एलिमेंट्री एनरोल हो जाए, उसके बाद में आपको हायर एजुकेशन भी दिया जाए. और इसके अलावा लोगों को, बच्चों को या उनके पेरेंट्स को लालच देने के लिए, लालच नहीं कह सकते हम, उनको मोटिवेट करने के लिए कि अब आप गरीब घर से हो, आप अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकते हो, तो उसमें मिड डे मील स्कीम की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे स्कूल के अंदर अटेंडेंस अपनी लेकर आए. दिस पॉलिसी कुड ऐड द लिटरेसी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इस पॉलिसी से लिटरेसी जो है वो बढ़ी है. द 12th प्लान एडवेंचरस टू रेज द कंट्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, GER अंडरलाइन कर लेना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो. 12th प्लान के अंदर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो किया गया था. इसमें हायर एजुकेशन इन द एज ऑफ 18 to 23 ईयर 25.2% इसमें इंक्रीज़ हुआ. 2017-18 में रीच द टारगेट टू 30% और 2021 में इससे भी ज़्यादा टारगेट रखा गया है. द स्ट्रैटेजी फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, अडॉप्टेशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक कर्मुलेशन, मॉडिफिकेशन, vocationalization and networking on the use of information technology. The plan also focus on distance education. जो बाहर जाके कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप एंड जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है. कन्वर्जेंसन ऑफ formal and non-formal distance and IT education institution over the past 50 years. There has been significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to increase. देखो इस टेबल, नीचे टेबल दे रखा है, ये जो टेबल है सॉरी ऊपर, उसमें सारा परसेंटेज दे रखा है कि कितने टीचर्स अपॉइंट हुए, कितने कॉलेजेस है, कितने स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ कितनी है. ये टेबल भी आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा. कल हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, बाकी उसमें डिस्क्राइब किया जाएगा. थैंक्स फॉर टुडे, बाय एंड रीड इट वेरी केयरफुली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.